आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव कापालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने बेहद ही पावरफुल और बेहद ही उग्र साधना बताने जा रहा हूं और उजागर करने जा रहा हूं। डाकनी जो बेहद ही पावरफुल होती है, बेहद ही पावरफुल होती है, जो हर चीज को डाक जाती है, उसी को कहा जाता है डाकनी। जो हर कार्य करने में सक्षम होती है, ये आप जान लीजिए। इतनी पावरफुल होती है कि अगर साधक इसको सिद्ध कर लेता है तो भौतिक जगत की जो भी उसकी इच्छाएं हैं, जैसी कि अब मेरी इच्छा है मैं आम खाऊंगा, तो वह अपने साधक को आम लाके देगी। जैसे मुझे किसी की जानकारी चाहिए, वह अपने साधक को सामने वाले की जानकारी बताएगी। जैसे जमीन के नीचे गड़ा धन है, उसको भी निकालने में मदद करेगी। कहीं से कोई चीज को ट्रांसफर करना है, मतलब कहीं से कोई चीज है, जैसे कोई वस्तु है, उसको हमको यहां से वहां शिफ्ट करना है, ये काम डाकनियों का होता है। और डाकनियां जो होती हैं बेहद ही पावरफुल होती है। तो इस साधना को वही साधक करे जो निडर हो, वही साधिका करे जो निर्भय हो, गुरुमुखी हो और अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो। ये जो साधना है 5 रात्रि की है। एक ही माला आपको करनी है खड़े होकर, ये आप जान लीजिए। अब आपको ऐसे स्थान का चुनाव करना है जो नदी का किनारा हो और एकांत जगह हो। नदी का किनारा हो और एकांत हो। वहां पर आपको क्या करना है कि गाय के गोबर से वहां पर आपको थोड़ी सी जगह पे लिपाई करनी है, पोतना है। फिर आपको वहां पर क्या करनी है, चौकी लगानी है। एक चौकी में आपको सफेद कपड़ा या काला कपड़ा बिछा देना है। उसके ऊपर आपको घी का दीपक जलाना है। आपको घी का आपको दीपक जलाना है और खड़े होकर एक पैर से 108 बार, जिस मंत्र को मैं दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आपको 108 बार की संख्या में जाप करना है। 5 रात्रि की ये साधना है, 5 दिन की ये साधना है। ये जो साधना है मध्य रात्रि की है, 12 बजे रात्रि की। इस साधना को वही साधक करे जो निडर है, निर्भय है, गुरुमुखी है, क्योंकि ये बेहद ही उग्र साधना है। ये आप जान लीजिए। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि साकनी और डाकनी, मां छिन्नमस्ता, माता तारा, माता काली, इनकी अमित गणिकाएं होती हैं। ये कोई भी काम चुटकी बजा के कर देती हैं। अगर साधक इसको प्रसन्न कर ले तो ये आप जान लीजिए। इस साधना में बड़े अच्छे अनुभव होते हैं। और जब भी आप इस साधना को करो तो अपना सुरक्षा घेरा जरूर काट के करो। अब आपको भोग में क्या देना है? भोग में आपको 5 पेड़े, थोड़ी सी कलेजी, थोड़े से नमकीन टाइप में कोई कुरमुरे हो या चना हो या कोई नमकीन पदार्थ हो, वो भोग देना है। फूल इसमें आपको 5 प्रकार के देने हैं, जैसे गेंदा है, गुलाब है, चंपा है, चमेली है। इसका आपको भोग देना है। और एक लोटे में आपको जल रखना है। जब भी आपके सामने डाकनी प्रसन्न हो तो 2 चीजें आपको रखनी है। एक तो पान रखना है, मीठा पान, और 1 लोटा जल। जब आपके सामने डाकनी प्रसन्न हो तो आप उसको उसके पैर में अर्घ दो। डरो मत, एकदम निर्भय तरीके से आप उसके चरणों में जल डालो। मां के स्वरूप में उसका आवाहन करो
पत्नी और प्रेमिका के रूप में बिल्कुल मत करना आप इसको, क्योंकि यह 1 मिनट में ऐसी तैसी कर देगी, हर चीज को डाल देगी, ये आप समझ लो। और इस साधना को वही करे जो गुरुमुखी है, जो गुरु मंत्र लिया है, गुरु की शरण में है, गुरु की देखरेख में है, अथवा वो साधक करे जिसने साधना काल में कुछ वक्त बिताया हो, क्योंकि ये बहुत ही उग्र साधना है, ये आप जान लीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये हर कार्य करने में सक्षम होती है और 5 दिन में ये सिद्ध हो जाती है, 5 दिन में सिद्ध हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको सर्वप्रथम कहीं ऐसी जगह देखनी है, नदी का किनारा हो, आपकी साधना हो सके, आपको थोड़ी सी जगह में गोबर से लिपाई करनी है, वहां पर चौकी लगानी है और चौकी के ऊपर या तो आपको काला कपड़ा या तो सफेद कपड़ा बिछा देना है, उसी के ऊपर आपको 4 बाती का तेल दीपक लगा लेना है, घी का भोग आपको वहीं पर सब रख देना है और 1 लोटा जल और 1 पान अपने समीप रखना है। और आपका जो आसन रहेगा जिसके ऊपर आप खड़े रहोगे वो काले कम्बल का रहेगा। आपकी जो माला रहेगी वो संस्कारित होनी चाहिए और रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। इसमें जो दिशा रहेगी वो दक्षिण मुखी रहेगी, दक्षिण की तरफ आपको मुख करके खड़ा होना है और खड़े खड़े ही 108 बार मंत्र का जाप करना है। आपको सुरक्षा घेरा काट के ही खड़ा होना है। ऐसा आपको 5 रात्रि करना है। नित्य 12 बजे आपको उसी जगह पे जाना है और 108 बार मंत्रों का जाप करना है। इसके बाद जब आप अपनी जगह पे आए या अपने घर पर आए तो 1 लोटा जल अपने घर के बाहर रखे रहे, अपना हाथ पैर धोकर और अपने बिस्तर पर बगैर किसी से बातचीत किए हुए आपको सो जाना है। यकीन मानो 5 दिन में आपके सामने डाकनी प्रत्यक्ष रूप में खड़ी होगी। ये इतना पावरफुल मंत्र है, पर सबसे बड़ा होता है विश्वास, नियम, तरीके और संयम से करना। कोई भी हम साधना करें, चाहे तामसिक हो चाहे सात्विक हो, उसको हमको नियम और तरीके से करना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है ब्रह्मचर्य। हम साधनाओं को जितना ही गुप्त तरीके से, जितना ही अपने गुरु अपने इष्ट के आदेश से करेंगे उतना ही हमारे लिए हितकर होता है। साधनाएं तो बहुत हैं जगत में, पर क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, वो सोच समझ के करना चाहिए। बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं वो YouTube की पाबंदियां हैं जिनको मैं यहां पर नहीं बता सकता। अगर आप लोगों को और डाकनी साधना के बारे में कुछ बृहद जानकारी चाहिए तो YouTube के ऊपर मेरा नंबर है, आप लोग वहां से लेकर मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मैं डाकनी की आपको और विधान बता दूंगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं यहां पर YouTube पर उजागर नहीं कर सकता हूं, कुछ YouTube की ऐसी पाबंदियां हैं, ये आप जान लीजिए। और इस साधना को कोई भी कर सकता है। आपकी जो कोई भी भौतिक जगत की इच्छा होगी वह डाकनी आपकी सब कुछ पूरी करेगी, ये आप जान लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये देवी को मिलाने में सबसे बड़ा अहम योगदान करती है। ये नहीं है कि डाकनी बुरा ही काम करती है, मारण ही करती है, उच्चाटन ही करती है, कहीं से चोरी ही करती है, नहीं। डाकनियां जो होती हैं सबसे मेन देवी मां को मिलाने में एक अहम योगदान होती है। मतलब देवी की वो एक तरह से द्वारपाल होती है, बगैर आप उनके मिले देवी से नहीं मिल सकते हो। इतनी पावरफुल होती है, इतनी देवी भक्त होती है, ये आप जान लीजिए। तो आप लोग इस साधना को करिए, डाकनी साधना को। ये 5 दिन की है और हर दिन एक ही माला आपको करनी है 108 बार खड़े खड़े। बाकी तो सारा विधान मैंने आपको बता ही दिया है। और जिनको भी अगर डाकनी साधना में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी अड़चन होती है, वो मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता है तो जहां सब्सक्राइब करते हैं उसके ऊपर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है,
वहां पर आप टच करोगे, वहां पर आपको मंत्र मिल जाएगा। वहां से आप लोग मंत्र लेकर, मंत्र को पहले अच्छे से आपको याद कर लेना है। याद करने के बाद 108 बार की संख्या में आपको जप करना है। जब भी आप इस साधना को करो, अपने इष्ट शक्ति से आशीर्वाद लो, अपने गुरु से आशीर्वाद लो, गणेश से आशीर्वाद लो और आप इस साधना को करो। अगर आप देखेंगे, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामनाएं हैं, वो सब कुछ पूर्ण करने में सक्षम होती हैं डाकनियां, ये आप जान लो। जैसा कि मैंने बताया, ये कहीं से कुछ भी लाने में सक्षम है, हर कार्य करने में ये सक्षम है। ये बेहद ही